स्टूडेंट, आज हम सजीवन में पोषण चौथा पार्ट के अंतर्गत आगे टॉपिक देखेंगे। आपस में आसपास दिखाई देने वाले प्राणियों का निरीक्षण करो और उसका हमको एक सूची बनानी है। प्राणियों के नाम लिखने हैं, भोजन का प्रकार क्या होता है वो लिखना है, भोजन ग्रहण करने की पद्धति कैसी होती है, वो हाथ से उठा के खाते हैं या डायरेक्ट मुंह से खाते हैं, खुरचना, चुबलाना, चूसना जैसी विधियाँ भोजन ग्रहण की विधियाँ होती हैं। इसके बाद हमको देखना है प्राणी संभोजी पोषण, अमीबा जैसे कोशिकीय सजीवों में भोजन कैसे ग्रहण किया जाता है। अमीबा हाथ, मुंह, अंग उसमें नहीं होते अमीबा में, तो वो भोजन ग्रहण कैसे करता है। यह एक कोशिकीय सजीव है, यह अपने शरीर अर्थात कोशिका के किसी भी पृष्ठभाग द्वारा भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। ये अपने अंग के किसी भी अंग के द्वारा भोजन नहीं ग्रहण कर सकता। वह भोजन के कण के चारों ओर घेर कर उसे अपनी कोशिका को समाविष्ट, देखो वो भोजन, ये भोजन है, वो अपने शरीर के अंगों को उसके पूरे घेर कर, वह भोजन के कणों के चारों ओर से घेर कर अपनी कोशिका में समाविष्ट करता है। इसके बाद भोजन के कण पर प्रकीर्णों की क्रिया होती है। इसके बाद भोजन पर प्रकीर्णों की क्रिया होती है जिसमें उसका पाचन होता है, उसमें उसका पाचन किया जाता है। और भोजन का जो अपचित भाग होता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है तुमको अपचित भाग, ये अपचित भाग, वह भोजन का अपचित भाग वहीं छोड़कर उसका छदमपाद, कूटपाद की सहायता से, ये जो है ना उसके कूटपाद है, जो दिखाई दे रहे हैं ना छदमपाद, उसके कूटपाद है, सहायता से वो संचरण करता रहता है। अमीबा, यूग्लिना, पैराफिशियम जैसे एक कोशिकीय सजीवों में पोषण संबंधी क्रियाएं उनकी कोशिका में होती है। बहुकोशिकीय प्राणियों में मुंह द्वारा भोजन किया जाता है। बहुकोशिकीय जो प्राणी हैं, मुंह द्वारा भोजन डायरेक्ट किया जाता है। कीटकों में भोजन ग्रहण करने के लिए मुख, भोजन ग्रहण करने के लिए मुखा, कीटकों में ये जो कीटक होते हैं, बायोग्लिना परमेश्वर एक कोशिकीय सजीव में पोषण संबंधी क्रियाएं कोशिका में बहुकोशिकीय प्राणी मुंह द्वारा भोजन किया जाता है। कीटकों में भोजन ग्रहण करने के लिए मुखाए हुए होते हैं। उदाहरण के लिए तिलचट्टे अगर देखो, टिड्डा देखो, को रखने के लिए कीटकों में जबड़े और जबड़े होते हैं। कीटक वगैरह अगर आप उसमें देखें तो तितली नली जैसे सूंड का उपयोग करके भोजन ग्रहण करती है। मच्छर और खटमल सुई जैसे मुखावयव से चुभने काटने के लिए नली का मुखावय का रक्त या चूसने के लिए उपयोग करती है। आप लोग इसको ऑब्जर्व करो, अगर मच्छर के लिए देखो तो मच्छर पूरे डंक मारता है, वह खून चूसता है। खटमल भी वैसे ही होता है, चुभने के लिए उनमें मुखावय होते हैं, मुख का अवयव उसमें दर्द होता है। यहाँ पे देखो हम लोग को अन्य प्रकार के अनुसार विविध सजीव हैं, जैसे मनुष्य है, वहाँ पे गिरड़ दिखाई दे रहा है, हिरण दिखाई दे रहा है, सुग्गा है मतलब पोपट है, गिलहरी है, शेर दिखाई दे रहा है और गरुड़ दिखाई दे रहे हैं। अलग प्रकार के सजीव यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। भोजन के प्रकार के अनुसार प्राणियों के प्रकार, पहला प्राणी जो होता है वो शाकाहारी प्राणी होता है। पहले प्राणी होते हैं जैसे शाकाहारी प्राणी होते हैं जो सिर्फ फलों पर, घास वगैरह पर, घास, बीज, फल खाते हैं, उनको शाकाहारी प्राणी कहा जाता है। दूसरा मांसाहारी प्राणी है। कुछ प्राणी भोजन के लिए अन्य प्राणियों पर निर्भर होते हैं। मांसाहार मतलब दूसरे प्राणियों को वो खाते हैं, उनको मांसाहारी प्राणी कहा जाता है। जैसे शाकाहारी प्राणियों को मांसाहारी प्राणी खाते हैं। सर्वभक्षी प्राणी, कुछ प्राणी भोजन के लिए वनस्पति प्राणी दोनों निर्भर होते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो वनस्पति और प्राणी दोनों पर निर्भर होते हैं, उनको सर्वभक्षी प्राणी कहा जाता है, जैसे बंदर, चिंपांजी, मानव। एट ईटर, ये जो एक जानवर दिखाई दे रहा है, एट ईटर मध्य और दक्षिण अमेरिका इन मूल स्थानों में रहने वाला प्राणी है। यह भालू से नाम से जाना जाता है। भारत में कस्तूरी बिलाव प्राणी पाया जाता है, उसके इंटरेस्ट से प्राप्त करो वो। ऐसे अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ सजीव अपने भोजन ग्रहण करने, पर्यावरण स्वच्छता और संवर्धन का कार्य भी करते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े वो खाकर साफ करते हैं, मतलब अन्य प्राणी मरने के बाद उसमें से जैसे कभी चूहा मर जाता है कभी कभी, तो उसको शरीर पड़ा होता है तो उसको मार कर कौवा खाता है। सफाई करता प्राणी, यह मृत प्राणियों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे लकड़बग्घा हुआ, गिद्ध हुआ, कौवा हुआ। ये जो होता है मतलब वह जो प्राणी मर जाते हैं उनमें से ये भोजन प्राप्त करते हैं। विघटक, कुछ सूक्ष्म जीव तो मृत प्राणियों के शरीर के अवशेषों से और कुछ पदार्थों का विघटन कर
उनसे अन्न प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक पदार्थों के विघटन की प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों का पोषण होता है। कुछ उसका विघटन करते हैं, ताकि अगर उसका विघटन नहीं करेंगे तो फिर वह प्राणी वैसे ही पड़ा रहेगा, उसका शरीर विघटित नहीं होगा, उस विलीन नहीं होगा वो। इसलिए कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं वो मृत प्राणियों के शरीर के अवशेषों से, उनके अवशेष जो होते हैं, जैसे आप लोग देखते हो कोई कुत्ता मर जाता है, उसका मुट्ठा का फेंक देते हैं, कुछ दिनों बाद बदबू आने लगते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि वो उसका विघटन करते हैं। वो जो सूक्ष्म जीव है उसका विघटन करते हैं, और जब वह जैसे ऑक्सीजन, कैल्शियम जो अपने वातावरण की उसमें मिश्रित है, वो जब हवा में फैलती है तो हमको दुर्गंध आती है। मृतोपजीवी पोषण। कुछ कीटक एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों के मृत शरीर से या आसपास के द्रवरूप सेंद्रीय पदार्थों के अवशेष अवशोषित कर उनका अन्न के रूप में उपयोग करते हैं। इसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मकड़ी हुआ, चींटी हुआ, मक्खी हुआ, ये मृतोपजीवी पोषण इनका है। उसके बाद परजीवी पोषण। परजीवी पोषण कुछ प्राणी जो होते हैं वो दूसरों के अन्न पर ही निर्भर होते हैं। आपके घर का कुत्ता, गोठ में रहने वाली भैंस, ये प्राणियों के शरीर पर तुमने छोटे छोटे प्राणी देखे हुए, कौन से प्राणी? वो प्राणी अपना भोजन कहाँ से, जैसे आप लोग देखोगे जू हमारे शरीर में पड़ती है, ये जू को भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? हमारा खून चूसती है वो उसका भोजन वहीं प्राप्त होता है। पेट के अंदर पाए जाने वाले जो कृमि हैं वो भी परजीवी पोषण उनका परजीवी पोषण था। कुछ प्राणी भोजन के लिए अन्य सजीवों पर निर्भर होते हैं, वो उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, इसे प्राणियों को परजीवी पोषण कहते हैं। अन्य प्राणियों के शरीर के पृष्ठभाग पर रहकर उनका रक्त अवशोषित करना और उस रक्त उन अन्य प्राणियों के शरीर पर रह के उसका रक्त अवशोषित करना। जैसे कीलनी पड़ती है, जो अपने गाँव में भैंस वगैरह रहती है, उनके ऊपर उनके शरीरों पर कीलनी पड़ती है, वो उसका रक्त चूसती है। ऐसे अन्य प्राणियों के शरीर के पृष्ठभाग पर उनका रक्त अवशोषित करना और उस रक्त द्वारा भोजन प्राप्त करने की पद्धति को बाह्य परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे जू हुआ, किडनी हुई, किलनी हुई, खटमल हुई। पटकृमि, गोलकृमि, ये हमारे शरीर के अंदर रहकर, मतलब पेटों में देखो कीड़े पड़ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे को पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, वो अपना भोजन वही, हम जो बच्चे बहुत खाता है लेकिन वो सारे जो अंदर कीड़े होते हैं वो खा जाते हैं। इस पद्धति को अंतर्जीवी पोषण कहते हैं। ये प्राणी अंतर्जीवी प्राणियों के नाम से जाना जाता है। बस बेटा अपना लेसन कंप्लीट हुआ, ठीक है बेटा।